हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। यूलर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। हमारी मंडे को छुट्टी हो गई थी। देखो, संडे को तो हमारी छुट्टी रहती है, ठीक है। मंडे को कल की छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरा गला पूरी तरीके से खराब है, जैसे कि आपको वॉइस से भी पता चल रहा होगा। तो आज आप मेरी वॉइस के साथ थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। वैसे मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो हम लोग यूलर थ्योरम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यूलर थ्योरम का कंसेप्ट थ्योरी मैंने आपको कल बता दिया था और शायद एक दो एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। आज हम लोग यूलर थ्योरम को खत्म करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। फिर नया कंसेप्ट शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का ही, ठीक है। तो यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बता चुका था आपको, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ। क्या था कि कोई भी संख्या है ए, ठीक है, उसको किसी भी संख्या एन से, जब मैंने बोला था एन क्या होनी चाहिए, एन एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर किसी भी संख्या ए को किसी भी संख्या एन से भाग दो और एन की पावर होनी चाहिए, ओ सॉरी, ए की पावर होनी चाहिए एन का टोशन फंक्शन, तो वहां से रिमाइंडर कितना आता है, वहां से रिमाइंडर निकल के आता है एक। जब शर्त क्या थी, ए और एन दोनों क्या होनी चाहिए थी, दोनों को प्राइम नंबर होनी चाहिए थी। ये यूलर थ्योरम थी, मैंने आपको बता दिया, इसका स्टेटमेंट बता दिया था और ये भी बता दिया था कि टोशन फंक्शन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है और टोशन फंक्शन निकालते कैसे है, ठीक है। अब हम लोग इसको बेस, पहले मैं आपको थोड़े से दो तीन एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब सवाल में सबसे पहले हम लोग सवाल में अप्लाई करेंगे फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। अगर फॉर्मेट नहीं लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं लगेगी फिर विल्सन करेंगे। विल्सन तो आप देखते बता दोगे फैक्टोरियल में लगेगी, ठीक है। ये भी अप्लाई नहीं होगी तो उसके बाद में हम लोग यूलर थ्योरम लगाएंगे, ये लास्ट में लगानी है, ठीक है। और हर सवाल यूलर थ्योरम से हो जाएगा, ये मैंने आपको बताई थी। जब ये तीनों थ्योरम फेल हो जाएगा तभी आप यूलर को लगाना। वैसे देखो, यूलर हर एक सवाल को सॉल्व कर देगा, ठीक है, जब को प्राइम होगी, ठीक है। बट आपको ये लास्ट में लगाना है, पहले हम लोग ये तीन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं यूलर थ्योरम के। जैसे मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, 143 को अगर मैं 40 से भाग दूं और 143 की पावर होनी चाहिए 16, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एग्जाम्पल है, तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 143 के पावर 16 को अगर मैं 40 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो, इस सवाल में फॉर्मेट तो लगेगी नहीं क्योंकि 40 प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। अब क्या 143 को 40 की प्लस माइनस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो प्लस माइनस से भी नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा विल्सन थ्योरम यहाँ पे लगे के लिए। अब क्या बचा, एकमात्र यूलर ही बची, तब यूलर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यूलर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं निकालूंगा कि 40 का टोशन फंक्शन निकालूंगा, ठीक है। तो टोशन फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया था, कैसे भाई, 40 के आप अभाज्य गुणनखंड करो, 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो 40 का, तो 40 का मतलब कितना होता है, 8 पंजे 40। 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और गुणा 5, 8 पंजे 40, ये होता है ना 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब मुझे 40 का टोशन फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 40 गुणा, अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो बेस 2 है, ऊपर क्या करते हैं बेस से एक नंबर कब लिखते हैं, ठीक है। गुणा, यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस है पावर 5 है, पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो बेस कितना है 5, ऊपर क्या आता है बेस से एक नंबर कब आता है, तो 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 से कटेगा 4 बार, तो 4 चौक 16, तो 40 का टोशन फंक्शन कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब यही कंसेप्ट है, देखो पावर टोशन फंक्शन ही तो है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 1 इज द राइट आंसर। यूलर थ्योरम बता दी मैंने आपको, समझ में आ गया होगा।
कि किसी भी संख्या ए को किसी भी संख्या n से भाग दूं, और यहाँ पे देखो 143 और 40 दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है, तभी लगेगी यूलर। तो आप ध्यान से देखोगे 143 और 40 को प्राइम है, तो बिल्कुल किसी भी संख्या ए को अगर n से भाग दूं, और ए और n क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, और ए की पावर होनी चाहिए n का टोटल फंक्शन, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो यही तो है भाई पावर, देखो टोटल फंक्शन ही तो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूलर थ्योरम से, ठीक है। अभी सपोज करो मैं इसी एग्जाम्पल में इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे बोलूं कि 143 की पावर 128 को अगर मैं 40 से भाग दूं, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मैंने बताया था कि 40 का टोटल फंक्शन कितना आया था, 16 आया था, ठीक है। तो यूलर क्या बोल दिया है, 143 की पावर 16 को अगर मैं 40 से भाग दूं, तो रिमाइंडर 1 आएगा। यही था, अभी बता दिया था मैंने। देखो पावर टोटल फंक्शन है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन ये आया था, ठीक है। अभी मैंने इसमें चेंज कर दिया कि 143 की पावर 128 कर दी इस बार, इसको 40 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो यूलर थ्योरम ही लगाऊंगा इसमें, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था आपको 40 का टोटल फंक्शन कितना आया था, 16 आया था, ठीक है, 16 आया था। तो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक से देख लेते हैं पहले। तो ये हो गया, ठीक है। यूलर से करेंगे। यूलर थ्योरम क्या कहती है कि 143 की पावर 16 होनी चाहिए, अगर उसको मैं 40 से भाग दूं तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। ये यूलर थ्योरम होती है, देखो ये आ गई, ठीक है। यही तो बोला यूलर ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 16 दे रखी है और यहाँ पे पावर दे रखी है 128। तो अब कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो अब मैं क्या एक पावर 128 को 16 में ब्रेक करके ऐसे नहीं लग सकता क्या, जैसे कि 143 की पावर 128 को अगर मैं 40 से भाग दूँ, तो पावर 128 को मैं पावर 16 में ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 16 अट्टे कितना होता है, 128 होता है। तो 143 की पावर 16 की होल पावर में 8 कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 16 गुना 8 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ मैं, और इसको 40 से भाग दूंगा, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। देखो इसको 143 पावर 16 को 40 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 1, ठीक है। 1 आ गया रिमाइंडर। अब देखो संख्या की पावर 8 कर दी, तो रिमाइंडर की पावर 8 हो जाएगी, तो कितना आया ऐसे रिमाइंडर 1 आया। तो देखो आप इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या सीखे, कंसेप्ट क्या निकला, कंसेप्ट यही निकला ना कि चाहे तो देखो पावर टोटल फंक्शन हो, या फिर पावर टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल हो। देखो 128 16 का मल्टीपल है ना, तो या तो पावर टोटल फंक्शन होनी चाहिए, या जो पावर है ना वो टोटल फंक्शन का मल्टीपल होना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 निकल के आता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक से, बट आपको ये सवाल ऐसे करना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे शॉर्टकट से। कैसे, तो मैंने निकाला कि 40 का टोटल फंक्शन होता है कितना, 16 आया, ठीक है, 16 आया। अब मुझे सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आ गई, क्योंकि मैं जानता हूँ 128 16 का ही मल्टीपल है, और मैंने बताया था कि या तो पावर टोटल फंक्शन होनी चाहिए या टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। तो देखिए 128 16 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बेसिक से ऐसे करोगे, ठीक है। मल्टीपल दिखा तो डायरेक्ट आप एक रिमाइंडर लगा दोगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कंसेप्ट निकल के आया, या तो पावर टोटल फंक्शन होनी चाहिए या पावर टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। अब मैं इसी सवाल में आपसे ये पूछूं, इसको मिटा देता हूँ भैया ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अगर इसी सवाल को मैं ऐसे पूछूं, 143 की पावर 130 को अगर मैं 40 से भाग दूं, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर इसका डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे यूलर थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 143 की पावर अगर 16 को अगर 40 से भाग दूं, तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि मैं 40 का टोटल फंक्शन 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये यूलर बाबा ने बोला, ठीक है। तो अब मैं कैसे सोल्व करूंगा, अब देखो यहाँ पे पावर दे रखी है 16, यहाँ पे पावर दे रखी है 130,
तो क्या मैं इसको पावर 130 को ऐसे लिख सकता हूँ कि ब्रेक करके 16 में ब्रेक करना है, क्योंकि 16 तक तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, ठीक है। तो 130 को मैं 16 में ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, 143 की पावर 16 की होल पावर 8 करूँ, कितना आएगा, 16 से 128 आएगा, क्योंकि जहाँ तक मल्टीपल बन रहा है वहाँ तक तो कर लेता हूँ, ठीक है। अब बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 143 की पावर 2 बचेगा, यही तो बचेगा ना भाई। 143 की पावर 130 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पावर 16 में ब्रेक करके लिखना है। पावर 16 में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि यहाँ तक तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा यूलर थ्योरम से, ठीक है। तो 143 की पावर को भाई यही तो किया मैंने, 143 की पावर 130 को कैसे लिखा मैंने, 143 की पावर 16 की होल पावर करूंगा 8, कितना आएगा, 16 गुना 8 कितना होता है, 128 भाई। यहाँ से 100 यही तो आएगा, 143 की पावर कितना आएगा, 128। अब बचा कितना, पावर 2 बची, तो 143 की पावर 2, यही तो चीज़ लिखी मैंने यहाँ से, ठीक है। इसको 40 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 143 की पावर, ठीक है, यहाँ से करूंगा तो देखो 143 की पावर 16 को 40 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब संख्या की पावर 8 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 8 हो जाएगी, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब ये कितना आएगा यहाँ से रिमाइंडर, तो यहाँ से तो 1 आया, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर कि 143 को स्क्वायर को अगर 40 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कैसे आएगा, ठीक है। तो अलग अलग, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 143 है गुणा 143 को 40 से भाग दे लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो फिर से 40 से भाग दूंगा। तो गुणा करने की बजाय अलग अलग भाग दे लेता हूँ। 143 को 40 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 146 थी 120, कितना आएगा यहाँ से 23, यहाँ से कितना आएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब 23 गुणा 23 कितना होता है, 529। अब इसको 40 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, यही आ गया ना। तो मैं 40 से भाग दे लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ से, 40 सेकंड 40 कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इसको भाग दो तो कितना आएगा यहाँ से, 40 120 होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। तो 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 तरीके के सवाल बता दी, यही सवाल यूलर थ्योरम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया बेसिक से, बट आपको ऐसे थोड़ी करना है, आपको करना है शॉर्ट में, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सवालों करेंगे यही, बट जो बीच बीच के स्टेप हम लोग मन में करेंगे, ठीक है। अभी ये सवाल करना है। अब मैंने निकाल लिया कि 40 का टोटल फंक्शन कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी बड़ी बड़ी पावर आए तो उसको क्या करूँगा, छोटी पावर से भाग देके उसको छोटा बना लूंगा। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 130 को आप लोग 16 से भाग करो, तो 16 × 128 कितनी बचेगा, ऐसे रिमाइंडर बचेगा 2, अर्थात यहाँ से कितना बचेगा रिमाइंडर, 143 की पावर 2 बचेगा। अब इसको मुझे 40 से भाग देना है, तो बस देखो ये स्टेप मैंने नहीं लिखी, ये स्टेप आपको हटानी है। कैसे कि मैं बड़ी पावर को 16 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 143 की पावर 2। अब 40 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो इसको फिर से 40 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे रिमाइंडर निकल के आएगा 9, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे सवाल को, जब भी बड़ी बड़ी पावर देगा तो उसको छोटी पावर में बढ़ा लेंगे, फिर वहां से हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 143 की पावर 128 तक तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 16 का मल्टीपल होता है ना, तो बचेगा क्या, यही बचेगा, क्योंकि एक में किसी में भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास फाइनल रिमाइंडर निकल के आया ये। 40 से भाग करने पर ये रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो फिर से इसको 40 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 9 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप लोग कंसेप्ट क्या सीखे, 3 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, क्या क्या किया। तो देखो पावर टोशन फंक्शन होनी चाहिए, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। दूसरा क्या बताया, पावर टोशन फंक्शन का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो वहां से रिमाइंडर कितना आता है, वहां से भी 1 ही आता है। तीसरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको, कि जब भी बड़ी बड़ी पावर आ जाए तो उसको टोशन फंक्शन से भाग दे के मैं छोटी पावर बना लूंगा, और छोटी पावर बनाते यहाँ से इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से ये मैंने आपको 3 कंसेप्ट बता दिए, यूलर थ्योरम इन्हीं 3 कंसेप्ट पे आधारित है, ठीक है। तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, नोट कर लिया होगा भाई। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन इतने सारे कराऊंगा कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। एक 183 को अगर 56 से भाग दो, 183 की पावर है 146, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो देखो फॉर्मेट थ्योरम तो लगेगी नहीं, क्योंकि 56 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, अब क्या 183 को 56 के मल्टीपल की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकता हूँ? तो देखो यहाँ से थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी फेल हो गई, विल्सन थ्योरम भी फेल हो गई, तो अब क्या बचा? अब इसमें मैं यूलर थ्योरम लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आप यूलर थ्योरम लगाने से पहले आप इन तीनों थ्योरम को अप्लाई करना है एक बार, उसके बाद में हम लोग यूलर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यूलर थ्योरम लगा लेते हैं। तो मैं देखूंगा कि 56 का टोर्शन फंक्शन कितना होता है, तो निकालूंगा यहाँ से। सबसे पहले 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 56 मतलब होता है 7 गुणा 8। ठीक है, 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और गुणा कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 56। अब यहाँ पे देखूंगा कि बेस 2 है, पावर से मुझे कोई मतलब नहीं है, बेस है 2, ऊपर क्या आता है बेस 1 नंबर कम आता है। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो गई, बेस कितना है 7, ऊपर क्या आता है 1 नंबर कम आता है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि 56 का टोर्शन फंक्शन कितना आ गया यहाँ से 24 आ गया। ठीक है, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको टोर्शन फंक्शन तो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो यूलर थ्योरम तो क्या बोलती है 183 की पावर अगर 24 को मैं 56 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, पावर टोर्शन फंक्शन होना चाहिए, टोर्शन फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पावर हो गई 24, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखो रिमाइंडर कितना, ओ सॉरी पावर कितनी दे रखी है 146 दे रखा है ना, 146 ना कोई 24 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब डायरेक्ट करेंगे भाई, इस बड़ी पावर को आप टोर्शन फंक्शन से भाग दो। ठीक है, तो 146 को अगर मैं 24 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 24 की 144 होता है तो 2 आता है, यानी कि पावर 144 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब बचा कितना, बचा मेरे पास कितना बचा 183 की पावर 2 बचा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दूंगा 56 से। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता 56 से भाग देने पर, तो इसको फिर से मैं 56 से भाग दूंगा। तो कैसे करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 183 गुणा 183, इसको 56 से भाग दे लेता हूँ, अलग अलग भाग दे लेता हूँ, ईजी होएगा। ठीक है, तो जब इसको भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 183 को 56 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 56 थी कितना होता है 5 थी 15, 150 और 36 18, कितना होता है 168 होता है। ठीक है, 168 हो गया ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में गुणा हो जाएगी, तो कितना आएगा 15 15 कितना होता है 225। अब इसको 56 से फिर से भाग दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। अब कितनी बार जाएगा, तो अगर 56 गुणा 4 करो तो कितना आएगा 5 चौक 20, 200 6 224 आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो क्या सिखाया मैंने, अगर पावर टोर्शन फंक्शन का कोई मल्टीपल नहीं है तो क्या करूंगा, उस बड़ी पावर को टोर्शन फंक्शन से भाग दूंगा, जो बचेगा आपका वही शेषफल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा 183 का स्क्वायर बचा, अब इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से इसको 56 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अब तो आपको क्लियर हो गई होगी यूलर थ्योरम। अब हम लोग करेंगे एग्जाम को, सॉरी क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे ये सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है,
तो आप सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को, अब मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रहेगी, क्योंकि 5-6 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं। भाई आप इन चीज़ों को रिवीजन तो कर रहे हो ना, क्योंकि 100% कंटेंट मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। यकीन दिला रहा हूँ, फिर से कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मेहनत से चीज़ें तैयार की है आपके लिए। तो आप करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 32 क्वेश्चन सब लोग कर चुके हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। 33 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर 75 को अगर 18 से भाग दे तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, एक से आप इस सवाल करो, तब तक मैं अपना जैकेट उठा देता हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है। अब देखो ये सवाल आ गया। अब आप देखो इस सवाल को आप तीनों तरीके से कर सकते हो, तीनों थ्योरम से कर सकते हो। मैं आपको ये सवाल तीनों कंसेप्ट से करके बता देता हूँ, तीनों थ्योरम से, ठीक है। क्योंकि ये सवाल इस प्रकार का डाटा सेट किया गया है कि इसमें तीनों थ्योरम्स आपकी लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट से बता देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है। फॉर्मेट थ्योरम में सबसे पहले देखो, सॉरी यहाँ पे देखो फॉर्मेट थ्योरम तो लगेगी नहीं यार, क्योंकि देखो 18 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ से फॉर्मेट थ्योरम लगेगी नहीं, ठीक है। तो देखो आप इस थ्योरम को, इस क्वेश्चन को आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, और आप इस सवाल को यूलर थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, और मैंने देखा नहीं था कि 18 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। तो क्या करना है आपको सबसे पहले कि 5 की पावर 75 को 18 से भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आप हंस को डिविजर की प्लस माइनस फॉर्म में बना लो, ठीक है। तो 5 की पावर 75 है, ठीक है। अब मुझे इसे 5 को, अब देखो 5 में अगर 18 से भाग करूंगा तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो अब मैं कैसे करूंगा। तो अब मैं देखूंगी क्या 5 को आप 18 की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 होता है। अब देखो 125 को अगर 18 से भाग दूंगा, 18 सत्ते 126, यानी कि 125 से 126 से एक कम है। मुझे कैसे भी करके ऊपर को हंस को डिविजर के प्लस माइनस फॉर्म में बनाना है, या तो मल्टीपल में बनाऊंगा या उसके प्लस माइनस में बनाऊंगा, ठीक है। तो 5 की पावर 75 वैसे रख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की होल पावर कितना कर दूंगा, 25 कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसको 18 से भाग देना है मुझे, तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है 125 की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ से 25 दे रखी है। अब इसको 18 से भाग दे लेता हूँ, तो कितना आएगा, तो 125 को 18 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 18 7 कितना होता है 126, कितना कम है, एक कम है, वो सॉरी माइनस के का गया रिमाइंडर, ठीक है। यही तो बताया था मैंने। देखो मैंने हंस बनाया 125 को मैंने डिविजर के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में बना लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ 18 सत्तर कितना होता है 126। अब देखो जो हंस है ना 126 18 के मल्टीपल से एक कम है ना, तो देखो इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से कितना है रिमाइंडर, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आए माइनस का ही, तो -1 की पावर 25 करूंगा, तो देखो 25 क्या है और नंबर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से माइनस के ऊपर, ठीक है। जब इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो इसमें मुझे डिविजर ऐड करना पड़ेगा, -1 में 18 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 17, तो 17 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखो ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम किस क्वेश्चन में लगेगी। यहाँ पे फॉर्मेट तो लगेगी नहीं, अब यहाँ पे लगा दी मैंने प्लस माइनस। अब देखो यूलर थ्योरम से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यूलर से बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो यूलर थ्योरम से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यही फॉर्मेट लगानी है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगानी है, उसके बाद में यूलर लगानी है, ठीक है। तो यूलर थ्योरम से देख लेता हूँ। यूलर थ्योरम की शर्त क्या होती है कि 5 और देखो 18 दोनों को प्राइम है, तो बिल्कुल यहाँ से यूलर थ्योरम लग जाएगी। तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर मैं किसी भी संख्या को 18 से भाग दूँ, संख्या है 5, तो मैं देखूंगी 18 का टोटल आंसर कितना है, तो 18 का मतलब कितना होता है 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 2 गुणा 2 कर दूंगा,
तीन तीन नौ दूनी 18 होता है ना। सबसे पहले क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करूँगा, ठीक है। तब यहाँ से मैं 18 का टोटल फंक्शन निकालूंगा, कितना आएगा 18। यहाँ पे बेस कितना है, 3 है। ऊपर क्या करते हैं, 3 से एक नंबर कम लेते हैं तो 2 आएगा। यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है नहीं ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है, इससे नीचे नहीं जाना अपने को, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है ये तो अब काट लेते हैं यहाँ से। 3 दूनी 6 3 18, तो 3 दूनी कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 18 का टोटल फंक्शन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यूलर थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी संख्या को 18 से भाग दो, 5 को भाग दिया तो 5 की पावर कितनी होनी चाहिए, 6। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि पावर टोटल फंक्शन होनी चाहिए, टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे पावर दे रखी है 6 दे रखी है, यहाँ पे पावर दे रखी है 75। तो क्या करूँगा मैं, इस बड़ी पावर को छोटी पावर बना लूंगा, ठीक है। तो जब 75 को अगर 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे वार्षिक की 72 3 आ जाएगा। जो बचा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 5 की पावर 3 बचा मेरे पास, ठीक है। अब देखो 18 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से इसको 18 से भाग दूंगा। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। उसको 18 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 18 7 126, माइनस के बनाएगा। जब इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो 18 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17। देखो ऐसे भी कर सकते हो आपको। तो आपको ये पता करना पड़ेगी कि कौन सी थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। जो शर्त जिस थ्योरम के है, अगर वो शर्त सेटिस्फाई हो गई तो आप उस थ्योरम को लगा सकते हो, ठीक है। नोट कर लो तब। तो अब दूसरा देखते हैं इसी में, क्वेश्चन 33 का दूसरा। 53 की पावर 98 को 90 से भाग देना है, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मेट थ्योरम। तो देखो आप फॉर्मेट तो इसमें लगा नहीं सकते, क्योंकि 90 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। अब फॉर्मेट फेल हो गई। अब हम लोग दूसरे क्या अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो क्या आप 53 को 90 की प्लस माइनस फॉर्म में लिख सकते हो, थोड़ा सा कठिन है, ये नहीं लिख सकते। अब ये थ्योरम भी फेल हो गई, विल्सन थ्योरम तो लगेगी नहीं। अब क्या बचे मेरे पास, यूलर थ्योरम बचेगी। देखो सब फेल हो जाएंगे तो यूलर थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ऐसा डाटा सेट करके देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सी थ्योरम ना लगे, तो क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसे सिम है, ठीक है। अब देखो यूलर थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो यूलर थ्योरम के लिए आप देखो, सिर्फ एक देखना है कि ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए। तो देखो बिल्कुल 53 और 90 दोनों को प्राइम है, अर्थात दोनों सहभाज्य है ना। तो इसका मतलब ये यूलर थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 90 का टोटल फंक्शन निकालूंगा। तो सबसे पहले 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 90 का मतलब कितना होता है, 45 गुना 2 होता है, ठीक है। 90 का मतलब 9 गुना 10 ऐसे भी ले सकता हूँ ना, ठीक है। तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 90 को प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, ठीक है। अब मुझे 90 का टोटल फंक्शन निकालना है, तो क्या करूँगा, ऐसे 90 गुणा, यहाँ पे देखो बेस कितना है, 3 है। तो बेस 3, ऊपर क्या करते हैं, बेस से एक नंबर कम लेते हैं, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर एक नंबर कम आ जाएगा। यहाँ पे बेस कितना है, 5, तो ऊपर 5 से एक नंबर कम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, 5 दूनी 10 या 30, 90 30 से 3 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8 दिया 24। तो 90 का टोटल फंक्शन कितना आ गया, ऐसे 24 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फंक्शन आ गया 24। अब देखो यहाँ पे पावर 98 है, यहाँ पे
टोटल फंक्शन आया 24, तो मैं क्या करूँगा, इस 98 को टोटल फंक्शन से भाग दे लूँगा, क्योंकि पावर 24 था तो रिमाइंडर एक ही होगा ना। ठीक है, तब यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 24 96, 2 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 53 का स्क्वायर बचेगा, अर्थात 53 की पावर 96 तक तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 53 की पावर 96 को 90 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब मैं एक के किसी में भी गुणा करूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, इसका मतलब मेरे पास जो बचा वही रिमाइंडर होगा, 53 की पावर 2 ही बचा। ठीक है, अब देखो 90 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से क्या करूँगा, आप इसको 90 से भाग करो। अब देखो 53 का स्क्वायर होता है 2809 होता है। ठीक है, 53 का स्क्वायर होता है 2809। अब इसको भाग लेता हूँ मैं 90 से, तो कितनी बार जाएगा, 280 90 कितना होगा, 270। कितना बचा रिमाइंडर, 10 बचा, ऊपर आ जाएगा 9, सॉरी 109 बचा, इसको 90 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 19 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, 2809 को 90 से भाग देना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2800 को 2700 प्लस 109, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको 90 से भाग दूंगा तो देखो 2700 तो 90 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब 109 को 90 से भाग दूंगा तो 19 आ जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 19। तो ऐसे तो किया। ठीक है, तो नोट कर लो तब तक। अगला देखते हैं भाई, तेरह की पावर 127 को और 49 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, चौथा सवाल देख लेते हैं। 25 की पावर, तब तक आप लोग सवाल सॉल्व करो, मैं आपके लिए दे रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसको 9 से भाग दो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। और 5 वो ले लेते हैं इसे, 35 बटे 16, 35 की पावर होनी चाहिए 33, और इसकी पावर होनी चाहिए 31। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। तो 3 सवाल है, तीनों सवाल आप सॉल्व करो। ठीक है, तो देखते हैं पहले सवाल को। तो सबसे पहले मेरे मन में आएगी सर मैं फॉर्मेट लगा लेता हूँ, तो फॉर्मेट आप लगाने से थे, क्योंकि 49 कोई प्राइम नंबर था नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाता हूँ। तो देखो 13 को आप 49 की मल्टीपल की प्लस माइनस फॉर्म में बनाना कठिन है, तो मैं ये भी नहीं लगा सकता, विल्सन लगेगी नहीं। तब क्या बची, एक मात्र बची मेरे पास यूलर थ्योरम। अब देखो सब फेल हो गई थी, यूलर तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप 13 और 49 दोनों को प्राइम है तो यूलर लगेगी। ठीक है, अब मैं 49 का टोटल फंक्शन निकालता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2। अब मैं 49 का टोटल फंक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 49 गुणा, देखो यहाँ पे बेस है 7, तो बेस 7 है, ऊपर बेस से एक नंबर कम आता है, कितना आएगा 6, तो 7 7 49 और 7 6 42 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। अब देखो यूलर थ्योरम क्या करूँ, 13 को अगर मैं 49 से भाग दूँ, 13 की पावर होनी चाहिए 42, तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 1 आता है। पावर या तो टोटल फंक्शन होनी चाहिए, टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर 127, यहाँ पे पावर है 42, तो मैं क्या करूँगा, इस बड़ी पावर को आप टोटल फंक्शन से भाग दो। 127 को अगर मैं 42 से भाग करूँगा और कितना आएगा, 42 126, तो रिमाइंडर बचा 1। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास शेषफल क्या बचा, यहाँ से शेषफल बचा मेरे पास 13 की पावर 1 बचा। ठीक है, अब इसको 49 से भाग दूंगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरा रिमाइंडर 13। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, जिसका भी 13 आ रहा है वो अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है भाई। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखो फॉर्मेट तो लगेगी नहीं, क्योंकि 9 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। दूसरा देखो 25 को 9 की मल्टीपल की प्लस माइनस फॉर्म में भी बनाना कठिन है। यहाँ पे देखो 25 की पावर 25 की पावर 25 दे रखी है। ठीक है, तो मैं यूलर ही लगाऊंगा। ठीक है,
क्योंकि देखो 25 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, तो यूलर बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। ठीक है, अब मैं 9 का निकालता हूँ टोर्शन फंक्शन। तो 9 का मतलब कितना होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 का टोर्शन फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 9 गुणा 2/3 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टोर्शन फंक्शन कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया यहाँ से टोर्शन फंक्शन। ठीक है, अब देखो पावर होनी चाहिए या तो 6 होनी चाहिए, बट यहाँ पे पावर दे रखी है 25 की पावर 25। तो क्या करूंगा, जब भी बड़ी पावर आएगी उसको टोर्शन फंक्शन से भाग दे लूंगा। तो 25 की पावर 25 को 6 से भाग दूंगा, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से। तो बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 को जब 6 से भाग दूंगा तो 6 को 24, रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। ठीक है, देखो संख्या की पावर 25 कर देते, रिमाइंडर की पावर 25 करूंगा तो 1 की पावर 25 करूंगा और कितना आएगा ऐसे, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर आएगा 25 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर आया 25 की पावर 1 आ गया। अब देखो इसको 9 से भाग देना है मुझे, तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, तो कितना आएगा 7। तो 7 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, बस टोर्शन फंक्शन निकाला, 9 का है 6। अब देखो बड़ी पावर दे रखी है उसको 6 से मैं जब भाग दूंगा तो यहाँ से मेरे पास शेषफल बचेगा 25 की पावर 1। जब इसको 9 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, शेषफल 7 आ जाएगा। ठीक है, तो उतार लो। अब जिसका भी 7 आ रहा है उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब चौथा और देख लेते हैं इसी में। भाई जिनके भी उत्तर आ रहे हैं वो समझ लो उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी दिशा में चल रही है, उनकी तैयारी। ठीक है, अब ये और देख लेते हैं। 35 की पावर 33 पावर 31 को अगर 16 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें यूलर थ्योरम ही लगेगी। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूँ, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप कर लो भाई, पहले इस सवाल को मैं इजी कर लेता हूँ। कैसे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 35 को आप 36 से भाग दे लो तो रिमाइंडर कितना आएगा ऐसे, वो सॉरी 35 को आप 16 से भाग करो ना, तो 16 दूनी 32 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो संख्या की पावर कर रखी है 33 की पावर 31 कर रखी है, तो रिमाइंडर की पावर ये जाएगी, सेम एक्शन करेंगे ना संख्या में भी। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आया मेरा 3 की पावर 33 की पावर 31, ये रिमाइंडर निकल के आया। अब इसको 16 से भाग दूंगा क्योंकि रिमाइंडर इतना बड़ा तो आ नहीं सकता। अब कैसे करूंगा इस सवाल को, तो अब यहाँ से मैं यूलर लगा लेता हूँ। ठीक है, यूलर ही लगेगी, फॉर्मेट तो लगेगी नहीं क्योंकि 16 कोई प्राइम नंबर तय नहीं। तो 16 का टोर्शन फंक्शन कितना आएगा, 16 को लिख सकता हूँ मैं, कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो 16 का टोर्शन फंक्शन कितना आएगा, 16 1/2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 33 की पावर 31 दे रखी है, तो इस बड़ी पावर को मैं 8 से भाग दूंगा। 33 की पावर 31 को 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा ऐसे, रिमाइंडर 8 चौक 32, 1 आ गया। 1 की पावर 31 करूंगा कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 3 की पावर 1 बचेगा मेरा। अब यही अगर इसको 16 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, तब तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का छठा क्वेश्चन देखते हैं। 32 की पावर 32 को भाग देना है किससे, 7 से भाग देना है। तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें 100% ये सवाल आपको जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, अच्छे से देखेंगे। तो देखो आप इस सवाल को आप फॉर्मेट से भी कर सकते हो, ठीक है, और यूलर से भी कर सकते हो।
ठीक है, तो यूलर से देख लेते हैं इस सवाल को। अब सॉल्व करते हैं। 32 को अगर 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि देखो 32 को मैं 7 से भाग दे देता हूँ। सबसे पहले 32 को 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट यूलर लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं ये चीज़ सिंप्लीफाई हो रही तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 32 की पावर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 32 को 7 चौक 28, तो कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 32 की पावर कितनी कर रखी है, 32 की पावर 32, फिर 32 की होल पावर कर रखी है 32, यानी कि देखो संख्या की पावर ही कर रखी है, तो रिमाइंडर की पावर ही हो जाएगी। तो 4 की पावर 32 और 32 की पावर 32, तो ये मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 4 की पावर 32 और 32 की पावर 32। अब देखो 7 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, फिर इसको फिर से 7 से भाग दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, अब देखो 4 की बार 32 को 7 से भाग करूंगा ऐसे रैंडमली तो पॉसिबल है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब इस सवाल को देखो आप यूलर से भी कर सकते हो, फॉर्मेट से भी कर सकते हो। ठीक है, यूलर फॉर्मेट एक ही बात है, प्राइम नंबर बताओ। ठीक है, तो अब यूलर थ्योरम देख लेता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे 7 का टोटल फंक्शन निकालना है। अब देखो 7 क्या है, प्राइम नंबर। अब मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बताया था, किसी भी प्राइम नंबर का टोटल फंक्शन क्या होता है, उस प्राइम नंबर से एक कम होता है। तो 7 का टोटल फंक्शन कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 7 से एक नंबर कम आएगा ना, 6। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यूलर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 की पावर, सॉरी 4 को 7 से भाग दूं और 4 की पावर होनी चाहिए 6, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 1 आएगा। यही तो यूलर थ्योरम थी, फॉर्मेट भी यही थी कि भाई पावर प्राइम नंबर से एक कम होनी चाहिए। इसका मतलब प्राइम नंबर पर फॉर्मेट यूलर दोनों एक ही होती है। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे 4 और 7 दोनों को प्राइम है, तो बिल्कुल फॉर्मेट पे लग जाएगी। ठीक है, तो मैं देखूंगी यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बट यहाँ पे पावर दे रखी है मेरे को 32 की पावर 32, तो मैं इसको फिर से बड़ी पावर आ गई तो इसको 6 से भाग दे देता हूँ। ठीक है, बताया था मैंने आपको, जब भी बड़ी पावर आ जाए तो टोटल फंक्शन से भाग देंगे। तो 32 की पावर 32 को 6 से भाग दे लेता हूँ। सबसे पहले मैं 32 को भाग देता हूँ 6 से, 6 पंजो 30, कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। देखो संख्या की पावर 32 कर रखी है तो रिमाइंडर की पावर 32 आ जाएगी। 6 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो फिर से 6 से भाग कर लो। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, अब 2 की पावर 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 4 की पावर 16 को 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, भाई 2 की पावर 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर की होल पावर 16, क्योंकि दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 की पावर 16 जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, क्या कि 4 की कितनी पावर हो, अगर मैं उसको 6 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर निकल के आएगा 4। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ अगर मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा तो कितनी हो जाएगा, कितना ईजिली हो जाएगा। यानी कि क्या क्या हुआ कि 4 की पावर 4 तक तो रिमाइंडर था, पावर 4 तक तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देखो पावर 16 तक तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बता, 4 की पावर 4 बचा। अब इसको फिर से 7 से भाग दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि टोटल फंक्शन से भाग देने पर जो बचा वही रिमाइंडर होगा। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा, सॉरी पावर बची 4, 4 की पावर 4 बची शेष पर। अब फिर से इसको 7 से भाग दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता 7 से भाग देने पर। तो मैं 4 की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 16 गुना 16। अब इसको 7 से भाग दे लूंगा, कैसे, मैंने ऐसे लिख लिया 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है। 4 तो 16 होता है, तो 16 गुना 16 को मैं अलग अलग भाग दे लेता हूँ। ठीक है, तो 16 को 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 2 आएगा। यहाँ से भी 2 आएगा। देखो संख्या में गुणा है तो रिमाइंडर में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सवाल है, यूलर थ्योरम लगा लेता हूँ ऐसे। अब 7 का टोटल फंक्शन निकालूंगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि प्राइम नंबर का टोटल फंक्शन प्राइम नंबर से एक कम होता है, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर कितनी दे रखी है, 32 की पावर 32, तो इस बड़ी पावर को क्या करूंगा, टोटल फंक्शन से भाग दूंगा। तो यहाँ से कितना है, सबसे पहले 32 को 6 से मैं भाग दे लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इजी बना लेता हूँ। सपोज करो किसी स्टूडेंट की मनवा रहा हो, सर आप 32 को भाग मत दो, ठीक है मत दो आप भाग, तो आप अब इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, तो इस बड़ी पावर को 6 से
भाग दे के छोटा बना लूंगा ना ऐसे, ठीक है। तो अब देखो 32 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 5 = 30, बचेगा कितना, रिमाइंडर 2 बचेगा। संख्या 32 करेगी तो रिमाइंडर में 2 की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग क्यों बनाया, क्योंकि डायरेक्ट कंसेप्ट होता है। एक तो फिर आप इस सवाल को देखो, 2 की पावर 32 को 6 से भाग करोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 बना लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी 4 कितनी पावर करोगे, उसको 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट क्या आ रहा होगा कि सर ये 4 न बनाए, तो आप ऐसे कर लो फिर इस सवाल को। 2 की पावर 4 की होल पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे 6। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 की पावर 8 आ जाएगा यहाँ से। तो देखो फिर वही आ गई, 4 कितनी पावर बोल लो, 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 4, मतलब 4 की पावर 4 आएगा, शेषफल फिर से इसको 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं, क्योंकि बहुतों बार एग्जाम आ चुका है, तो इसको तो करने का सोच रहे हैं मत, ठीक है। तब तो नोट कर लो। ठीक है, यही यूलर थ्योरम भी खत्म हो गई भाई, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये सब थ्योरम कराई ना, इनके करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन किस थ्योरम से करना है, वो सारे, कोई सा भी कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो उसी के स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने तीनों थ्योरम्स का अच्छे से इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड सॉरी लास्ट तब तक आप सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे खांसी है। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक करता है, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, और मैं आपको एक चीज़ मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी ना क्या तबीयत ख़राब है, और मेरे लेफ्ट साइड की जो दाढ़ होती है ना, उसमें ना काफ़ी पेन होता है। तो इसकी एक माइनर सर्जरी होगी, उस वजह से मुझे इसके इलाज के लिए बाहर जाना होगा। तो आप लोगों की 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि जब मैं इसकी माइनर सर्जरी करा लूँगा तो मुझे बोलने में दिक्कत हो गई, तो मुझे रेस्ट करना पड़ेगा 3-4 दिन का। तो आई होप आप 3-4 दिन की छुट्टियों में जितना मैंने करा दिया उन सब के आप रिविज़न करके आओगे, ठीक है। तो जब भी आपकी मुलाकात मेरे से होगी तो उसके आगे भी यही क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने आपको इतना कंटेंट करा दिया, मतलब बिल्कुल 100% चीज़ें आपको करवाई है। पहले आप उन सब चीज़ों को रिवीजन करो, ये जो 3-4 दिन आपको मिल रहा है ये रिवीजन करना, ठीक है। मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, तो उसकी वजह से अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्लास। तो अब हम लोगों की मुलाकात 3-4 दिन के बाद होगी, तब तक आप लोग इन सब चीज़ों को रिवाइज करके आना, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय एवरीवन।